नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देख लिया है कि 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें लगभग 40 से 50% विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना। अभी जो वर्तमान में जो अभी 2023 में एग्जाम होने वाला है, चाहे वो माध्यमिक मंडल से हो चाहे आपका यूनिवर्सिटी से हो, उसमें लगभग 40 से 50% विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। कड़वा है लेकिन सत्य है। ये जो मैं बात बोल रहा हूं वो कड़वा तो है लेकिन यही सत्य है, आपको मानना पड़ेगा। और इसको झुठलाने के लिए, इसको गलत साबित करने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वो है पढ़ाई, जो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको पास होना है तो आपको पढ़ना होगा, और अगर आपको फेल होना है तो कुछ मत करिए, आप ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे। तो चलो टॉपिक पर आते हैं। जैसा टॉपिक है आपका अभी वर्तमान वर्ष 2022-23 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें से लगभग 40 से 50% विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। बात कड़वी है लेकिन बिल्कुल सत्य है। इस साल लगभग 2023 में 40 से 50% विद्यार्थी फेल हो जाएगा। तो फेल होने का कारण क्या है? इसका कारण है 40 से 50% फेल होने का कारण है ऑफलाइन एग्जाम होना। इस साल 2023 में जो एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। पहले जो एग्जाम हुआ करता था पिछले 3-4 सालों में, जो कॉलेज लेवल का एग्जाम हुआ, कॉलेज बैच का एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुआ करता था। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होते थे जिसके कारण विद्यार्थी पूरे के पूरे 100% पास हो जाते थे। लेकिन इस साल जो एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, और ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा तो जो परीक्षार्थी रहेंगे उनको परीक्षा केंद्र में जाकर के परीक्षा देना होगा। यह है आपका फेल होने का कारण, और इसको आप दूर भी कर सकते हो। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, आप बिल्कुल ही पास हो जाएंगे। आप मेहनत बस कीजिए, आपको फेल करने वाला कोई नहीं होगा। आप आसानी से अच्छे अंकों के साथ पास हो जाएंगे। तो आप अगर फेल होना नहीं चाहते हो, पास होना चाहते हो, तो पास होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पास होने के लिए पढ़ना होगा, तब जाकर के आप पास हो जाओगे। और हम भी चाहते हैं कि आप मेहनत करिए, मेहनत करके अपने मेहनत से अच्छे खासे अंक प्राप्त करिए और आगे क्लास में बढ़िए। हम चाहते हैं, बिल्कुल यही चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को नीचे गिराना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को दुख देना, ये बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने विद्यार्थी हैं पास होकर के आगे बढ़े। हम तो केवल आपको वास्तविकता ही बता रहे हैं। मेरा उद्देश्य आपकी मनोबल को नीचे गिराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कभी नहीं चाहता कि आप विद्यार्थी फेल हो जाए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। मेरा यह बात बताने का केवल एक ही मकसद है, केवल एक ही उद्देश्य है, आपको आगे बढ़ाना, आपको अच्छे अंकों के साथ आगे बढ़ाना, ये मेरा उद्देश्य है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी 2023 है, 2023 के एग्जाम में लगभग 40 से 50% विद्यार्थी फेल होगा। ऐसा मैंने कहा, तो ऐसा क्यों कहा है? ऐसा कहने का कारण क्या है? तो इसका कारण केवल एक ही है, और वो है आपका पिछले 3-4 सालों का ऑनलाइन एग्जाम। आप पिछले 3-4 सालों से केवल ऑनलाइन ही एग्जाम दिला रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी ने केवल और केवल ऑनलाइन एग्जाम दिलाए हैं। और ऑनलाइन एग्जाम कैसे चला है आप सभी को पता ही होगा। ऑनलाइन एग्जाम में सभी विद्यार्थी होशियार से होशियार, टैलेंटेड से टैलेंटेड और गधेड़े से गधेड़े बच्चे बुक देख करके लिखे हैं, और बुक देख करके लिख करके उस कॉपी को जमा किए जिसमें उसका आया 80 से 90%। ये उनका परसेंट ही बता रहा है कि वो फेल होने वाला है। जो विद्यार्थी बुक देख करके 80 से 90% लाए हैं वही विद्यार्थी अभी 2023 में पास होने के लिए सोच रहा है। इसका मुख्य कारण यह है
कि लगातार विद्यार्थी 3 से 4 साल तक एग्जाम दिलाए हैं, तो उनका जो मस्तिष्क का जो माइंड है वो आगे डेवलप नहीं हुआ है, वो बातों को कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न का जो उत्तर होता है उसको माइंड में रख नहीं पा रहे हैं, जिनके वजह से वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाता है। अब विद्यार्थी का अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है तो पेपर में क्या लिखेगा वो? और अभी का पेपर घर में नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ये जो पेपर होने वाला है वो परीक्षा केंद्र में होने वाला है। तो परीक्षा केंद्र में जाकर के बैठ करके बगैर देखे उनको आंसर लिखना पड़ेगा, और बगैर देखे आंसर लिखना होगा, और वो भी अच्छे से लिखना होगा, तब जाकर के वो पास हो पाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे को देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, वो अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर ले, और जो विद्यार्थी अच्छे से लिख नहीं पाते वो लिख करके प्रैक्टिस करे, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कॉलेज बेस का हो, कॉलेज लेवल का हो। सभी विद्यार्थियों के लिए चुनौती रहेगा इस साल पास होना, क्योंकि भैया आपका परसेंट बहुत हाई है, आप लोगों का परसेंट 80%, 90%, 95% है। मतलब आप लोग अपने में ही बता रहे हो कि हम लोग बहुत मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, ऐसा आप लोग बता रहे हो। तो जो विश्वविद्यालय से पेपर आएगा, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से पेपर आएगा, वो पेपर आपका इजी नहीं रहेगा, वो पेपर आपका टफ भी हो सकता है, टफ भी रह सकता है, क्योंकि आप टैलेंटेड हो, आप 80-90% वाले विद्यार्थी हो। तो आपको कौन सरल क्वेश्चन देगा यार? कौन सरल क्वेश्चन देकर के अपने नाक कटाएंगे? आपका तो परसेंट हाई है, आपका तो हैवी से हैवी क्वेश्चन रहेगा, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा हैवी से हैवी क्वेश्चन हो सकता है। तो आप क्या करना, हालांकि आपका परसेंट है लेकिन वास्तविक में आपका परसेंट ज्यादा है, परंतु आपको एक्चुअल में नॉलेज नहीं है कि पेपर कैसे बनाना है। तो भैया आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो, अभी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लो। अभी नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। कड़वा सत्य है, ये कड़वा है लेकिन सत्य है। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इस साल का एग्जाम सब कुछ बता देगा कि कौन विद्यार्थी टैलेंटेड है, कौन गधेड़े बच्चे हैं। तो अगर आप अच्छे से पास होना चाहते हो, पास होकर के आगे क्लास में जाना चाहते हो, तो अभी आपको वर्तमान में रगड़ के पढ़ना पड़ेगा, तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ोगे आगे क्लास के लिए। तो अभी आप क्या करना, जितना भी है, जितना भी सब्जेक्ट उसको तरीके से पढ़ लो, और अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको फेल होना ही है, ये फैक्ट है। आप पढ़े नहीं हो तो आप फेल हो ही जाओगे। अरे भैया आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? लिखोगे पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। और एग्जाम जो होने वाला हो ऑफलाइन एग्जाम है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो, नहीं तो हो जाएगा भैया, आप सभी जानते हो। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देख करके थोड़ा सा लगा होगा कि बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं लिख करके दे दूंगा, आप फेल हो जाओगे। जहां पे भी बोलोगे वहां पे भी मैं बोल दूंगा कि आप फेल हो सकते हो। अरे भैया आप नहीं पढ़ोगे तो मैं तो क्या, सारे बच्चे बोल देंगे, सब कोई बोल देंगे आपको कि फेल हो जाओगे। तो पढ़ लो, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। अब मैं बोल रहा हूँ पढ़ लो, लेकिन 4 साल एग्जाम दिलाए हो तो कैसे पढ़ना है, एग्जाम में लिखना कैसे है, ये आपको पता नहीं होगा। तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसके बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे। हम आपको पूरे टाइम टेबल बता देंगे कि किस टाइम पर कैसे पढ़ना और कैसे कैसे पढ़ाई किया जाता है। हम आपको पूरे आंसर कॉपी लिख करके दिखा देंगे कि आंसर कैसे लिखा जाता है एग्जाम में। प्रैक्टिकल का रहेगा तो प्रैक्टिकल का बता देंगे, थ्योरी का रहेगा तो थ्योरी का बता देंगे, इंग्लिश का रहेगा तो इंग्लिश का भी बता देंगे कि एग्जाम कैसे लिखा जाएगा। क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम बहुत ही डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, और वो भी मात्र 3 घंटों में। तो 3 घंटों में बहुत बेहतरीन से अगर आंसर लिखना चाहते हो, बहुत बेहतरीन से अपना पेपर बनाना चाहते हो, और बहुत बेहतरीन पेपर बना करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमको कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स करके हमको बताइए कि आपकी इच्छा क्या है। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से पेपर लिखो और अच्छे से पेपर लिख करके आगे बढ़ो। हमारा केवल यही उद्देश्य है, आप अच्छे से पेपर बनाओ, अच्छे से पेपर बना करके आगे बढ़ो। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो पर। पेपर कैसे बनाया जाता है उसमें हम मिलेंगे और बताएंगे हम आपको नया दूसरा टाइम टेबल को कैसे फॉलो करना, टाइम टेबल को फॉलो करके कैसे तैयारी करनी है, इस वीडियो पर मिलेंगे।
अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल में आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो भी मिलते रहे। ऑल द बेस्ट। कामना करते हैं आपकी पेपर अच्छा जाए। पेपर अच्छा जाने के लिए उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे अभी से। ऑल द बेस्ट।